मन की शक्तियां। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में जनवरी सन 1900 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया भाषण। संपूर्ण जगत में सर्वदा से ही किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास चलता आ रहा है। हम में से भी सभी ने अलौकिक घटनाओं के विषय में सुना होगा और बहुतों ने तो ऐसी चमत्कारपूर्ण अलौकिक घटनाओं का व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया होगा। अपनी आंखों देखी कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन करता हुआ मैं इस विषय का प्रारंभ करना चाहता हूं। एक बार मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना कि वह किसी के भी मन के गुप्त प्रश्नों का उत्तर तत्काल दे देता है। यही नहीं, मुझसे बताया गया कि वह भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भी पहले से ही बता देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ साथियों को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। हम सभी ने अपने अपने मन में प्रश्न निश्चित कर लिए थे और भूल बचाने के लिए कागज पर लिखकर उन्हें अपनी जेबों में रख लिए थे। उस व्यक्ति ने ज्यों ही हम में से एक को देखा, हमारे सारे गुप्त प्रश्नों को दोहरा ही नहीं दिया वरन उनके उत्तर भी दे दिए। तत्पश्चात उसने कागज पर कुछ लिखा और उसे मोड़कर उस पर मुझसे हस्ताक्षर करने को कहा। ऐसा करने के बाद उसके कथनानुसार मैंने उस कागज की पुड़िया को बिना देखे ही तब तक के लिए अपनी जेब में रख लिया जब तक वह स्वयं उसे दिखलाने के लिए न कहे। मेरे सब साथियों के साथ भी ऐसा ही किया गया। तत्पश्चात भविष्य में घटने वाली कुछ घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसने हमसे कहा कि हम किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या वाक्य को अपने मन में सोच लें। वह संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता, ऐसा समझकर मैंने संस्कृत भाषा के एक लंबे वाक्य को मन में रख लिया। पर उसकी आज्ञा अनुसार जब मैंने जेब में से निकालकर कागज के उस टुकड़े को देखा तो महान आश्चर्य हुआ कि वह संस्कृत का बड़ा वाक्य ज्यों का त्यों वहां लिखा हुआ है। 1 घंटा पहले उन कागज पर उस वाक्य को लिखते समय अपनी बात की पुष्टि के लिए उसने यह भी सूचित कर दिया था कि यह व्यक्ति इसी वाक्य को अपने मन में निश्चित करेगा और यह सत्य निकला। मेरे दूसरे साथी से भी, जिनकी जेब में भी वैसा ही कागज का टुकड़ा रखा हुआ था, अपने मन में कोई वाक्य सोच लेने के लिए कहा गया। उन्होंने अरबी भाषा का एक वाक्य निश्चित किया जो कुरान से लिया गया था, पर वह अरबी वाक्य भी उनकी जेब में रखे हुए कागज के टुकड़े पर ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिला। मेरे साथियों में से एक डॉक्टर थे। उन्होंने जर्मन भाषा में लिखी गई एक वैद्यक की पुस्तक से एक वाक्य अपने मन में रख लिया, पर वह जर्मन भाषा का वाक्य भी उनकी जेब वाले कागज के टुकड़े पर लिखा हुआ मिला। यह सोचकर कि शायद उसने पहली बार मुझे किसी प्रकार धोखा दे दिया हो, कुछ दिन पश्चात फिर कुछ दूसरे साथियों को लेकर फिर मैं उस व्यक्ति के पास गया, पर इस बार भी वह अपने चमत्कार प्रदर्शन में आश्चर्यजनक रूप में सफल रहा। एक बार जब मैं हैदराबाद में था, मुझसे कुछ लोगों ने एक ऐसे ब्राह्मण के विषय में चर्चा की जो इच्छित वस्तुओं को अज्ञात स्थान से अज्ञात रूप में मंगा दिया करते थे। ये महाशय एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनसे मैंने अपना चमत्कार दिखाने को कहा। संयोगवश उन्हें एक दिन बुखार हो आया। यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई भारतवर्ष में साधारणतः पवित्रात्मा किसी अस्वस्थ मनुष्य के सिर पर हाथ रख दे तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अतएव ब्राह्मण देवता मेरे पास आकर अपने सिर पर हाथ रखने का आग्रह करने लगे। मैंने स्वीकार लिया और उनसे अपना चमत्कार दिखलाने का वचन भी ले लिया। स्वस्थ होने के बाद अपना वचन पूरा करने के लिए एक दिन वे आ पहुंचे। केवल एक लंगोटी छोड़कर हम लोगों ने उनके पास के सब वस्त्र ले लिए। ठंड पड़ रही थी, इसलिए अपने पास का कंबल मैंने उन्हें ओढ़ने के लिए दे दिया और एक कोने में बैठ जाने को कहा। पूरी 50 आंखें उनकी ओर बारीकी से देख रही थीं। मनोवांछित वस्तुओं के नाम कागज पर लिख देने के लिए जब उन्होंने कहा, तब हम लोगों ने ऐसी ऐसी वस्तुओं के नाम लिख लिए जो उस प्रदेश में पैदा ही नहीं होती थीं, जैसे अंगूर के गुच्छे, नारंगिया आदि। कागज के टुकड़े उन्हें दे दिए गए। थोड़ी ही देर में देखते क्या है कि शरीर पर लिपटे हुए उस कंबल के अंदर से सारी की सारी वस्तुएं ढेर की ढेर निकलती चली आ रही हैं। उन निकली हुई वस्तुओं को यदि तौला जाता तो मेरा अंदाज था कि वे तौल में उस ब्राह्मण महोदय के शरीर के तौल से दूनी मारी तो अवश्य ही होती। उन फलों को खाने के लिए उन्होंने कहा, पर मायाजन्य अथवा कृत्रिम समझकर खाने में हमें हिचकिचाहट होने लगी
परंतु जब उन्होंने स्वयं खाना प्रारंभ कर दिया तो हम लोगों ने भी खाया और देखा कि स्वाद में कोई अंतर नहीं है। अंत में ताजे गुलाबों का ढेर लगाकर उन्होंने अपना चमत्कार प्रदर्शन बंद कर दिया। उस ढेर का प्रत्येक गुलाब सुंदर और पूर्ण रूप से खिला हुआ था। उसकी पंखुड़ियां ताजी और कोमल थी तथा उन पर प्रातःकालीन ओस की बूंदें पड़ी थी। गुलाब के सुंदर फूलों के इतने बड़े ढेर को देखकर हम लोग आश्चर्य करने लगे। पूछने पर उन सज्जन ने यही बतलाया कि यह सब हाथ की सफाई ही है। जो कुछ भी हो, केवल हाथ की सफाई के बल पर यह सत्र कर दिखाना असंभव ही मालूम पड़ा। इतनी मात्रा में इतनी वस्तुएं भला कहां से लाई जा सकती हैं? इस प्रकार की बहुत सी चीजें मैंने देखी हैं और आप भी यदि भारतवर्ष का पर्यटन करें तो भिन्न भिन्न स्थानों में आपके सामने भी इस प्रकार की सैकड़ों चीजें आएंगी। भारत ही नहीं, सभी देशों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इस देश में भी इस प्रकार की बहुत सी चमत्कारपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। यह ठीक है कि इन सब में बहुत कुछ धोखेबाजी है, पर इस प्रकार की धोखेबाजी के पीछे कुछ वास्तविकता भी रहती है जिसके अनुकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि अनुकरण के लिए भी कुछ न कुछ वास्तविकता चाहिए। वास्तविकता के बिना अनुकरण संभव ही नहीं। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व अति प्राचीन काल में इस प्रकार के चमत्कार आज की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ते थे। मेरा अनुमान है कि जब किसी देश की आबादी धनी हो जाती है तब उसकी मानसिक शक्ति निर्बल पड़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी देश की आबादी विरली रहती है तब मानसिक शक्ति अपेक्षाकृत बढ़ी चढ़ी रहती है। प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म विश्लेषक दृष्टि से विचार करने की जिज्ञासा रखने वाले हिंदुओं ने इन चीजों को भी अपने हाथ में लिया और इस दिशा में अनुसंधान किया। इस प्रकार अनुसंधान करने का परिणाम यह हुआ कि वे कुछ आश्चर्यजनक परिणामों पर पहुंचे और उन्होंने इसका एक विज्ञान ही बना डाला। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसे चमत्कारों में असाधारणत्व भले ही हो, पर वे सब स्वाभाविक ही हैं। उनमें अलौकिकता कहीं नहीं है। वे ही ठीक उसी तरह नियमों से बंधे हुए हैं जिस प्रकार संसार के और भौतिक दृश्य हैं। प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार किया है, वरन इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण शक्ति देकर पैदा नहीं, वे की शक्ति क्रम पूर्वक अध्ययन और अभ्यास से प्राप्त भी की जा सकती है। इस प्रकार के विज्ञान को राजयोग कहते हैं। सहस्रों की संख्या में भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो इस विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास करते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए यह दैनिक पूजा पाठ का एक अंग ही बन गया है। जिस निष्कर्ष पर वे पहुंचे हैं वह यह है कि यह सब असाधारण शक्तियां मनुष्य मन में विद्यमान हैं। यह मन सृष्टि में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान मन का एक अंग या अंश ही है। प्रत्येक मन एक दूसरे से निकटतम रूप में संबंधित है और वह जहां कहीं भी रहे संपूर्ण विश्व से उसका घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है। आपने क्या कभी विचार संचरण का दृश्य देखा है? एक स्थान पर बैठा हुआ मनुष्य जो कुछ सोचता है, यह विचार ठीक बसी रूप में दूसरे स्थान पर बैठे हुए मनुष्य के मन में प्रकट हो जाता है। संयोगवश नहीं, वरन तैयारी के साथ एक व्यक्ति दूर पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास संदेश भेजना चाहता है और वह व्यक्ति जानता है कि संदेश आ रहा है तथा वह उसे ठीक उसी रूप में प्राप्त भी कर लेता है। इस क्रिया में दूरी का कोई महत्व नहीं है। विचार अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और किसी भी स्थान पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। वह व्यक्ति उसे ठीक ठीक समझ भी लेता है। यदि मेरा मन आपके मन से सर्वथा भिन्न होता तो इस प्रकार के विचार संचरण की क्रिया कैसे संभव थी? साधारण अवस्थाओं में मेरा विचार आप तक सीधे सीधे नहीं पहुंचता। पहले वह आकाश स्थित लहरों में घुल मिल जाता है और वे लहरें तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करती, फिर वहां पहुंचकर वे तुम्हारे विचार का रूप ग्रहण करती हैं। यहां पर विचार आकाश में लय हो जाते हैं और वहां जाकर वे फिर अपने असली रूप में पुनः प्रकट हो जाते हैं। यह क्रिया चक्रवत है, पर मानसिक विचार संचरण वाली विधि में ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें वह बिना रूप परिवर्तन के ही सीधे सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मन अविच्छिन्न है। योगियों ने ऐसा ही कहा भी है। मन विश्वव्यापी है। आपका मन, मेरा मन और दूसरों के छोटे छोटे मन सभी उस विश्वव्यापी अविच्छिन्न मन के अंग हैं।
उनकी अवस्था महासागर में उठी हुई छोटी छोटी लहरों के समान ही है, और इसी अविच्छिन्नता के कारण हम एक दूसरों के पास विचारों को अबाधित रूप से भेज सकते हैं। अपने चारों ओर जो हो रहा है उसे आप अच्छी तरह देख रहे हैं। यह संपूर्ण विश्व प्रभावात्मक है। हमारी शक्ति का जो अंश हमारे शरीर के पोषण में व्यय होता है, उसे छोड़ बाकी बची हुई संपूर्ण शक्ति दूसरों को प्रभावित करने में ही लगती है। हमारा शरीर, हमारे सद्गुण, हमारी बुद्धि और हमारी आध्यात्मिकता सभी निरंतर दूसरों को प्रभावित करते रहते हैं और स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। यही क्रिया हमारे चारों ओर निरंतर होती रहती है। एक ठोस उदाहरण लेकर हम इसे और स्पष्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति विशेष आपके पास आता है, वह विद्वान है, उसकी भाषा बड़ी मधुर है और पर्याप्त समय तक आपसे वार्तालाप भी करता है, पर आपके ऊपर प्रभाव जमाने में वह सर्वथा असफल रहता है। और वही एक दूसरा व्यक्ति आता है जो अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ ही शब्द बोल पाता है, फिर भी वह आप पर विशेष प्रभाव जमा जाता है। आप में से बहुतों ने यह देखा है। अतएव यह स्पष्ट है कि केवल शब्दों से प्रभाव नहीं जमता। शब्द और विचार दोनों मिलकर किसी दूसरे पर प्रभाव जमाने के कार्य में केवल 1/3 अंश का काम देते हैं, बाकी 2/3 तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही काम देता है। व्यक्तित्व में ही वह आकर्षण शक्ति है जो दूसरों पर प्रभाव जमाती है। हम लोगों के घरों में भी मुखिया होते हैं, कुटुंबियों पर प्रभाव डालने में सफल नहीं होते, पर सभी मुखिया कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल। ऐसा क्यों? हम लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। जब हमें असफलता मिलती है तो हम कह उठते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति हमारी असफलता के कारण है। असफलता में कोई अपना दोष या अपनी कमजोरी स्वीकार करना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने को निर्दोष समझता है और किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी असफलता का कारण बताता है। कभी कभी तो भाग्य के मत्थे सब दोष मारकर छुट्टी ले ली जाती है। जब कुटुंब के मुखिया अपनी व्यवस्था में असफल हों तो उन्हें स्वयं अपने से ही प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि कोई तो अपनी व्यवस्था में सफल होता है और कोई नहीं। तब आपको ज्ञात होगा कि इसका कारण है मनुष्य विशेष, उसकी उपस्थिति, उसका व्यक्तित्व। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मनुष्य समाज के बड़े बड़े नेताओं को भी ले तो हमें सदा यही ज्ञात होगा कि उनकी सफलता का रहस्य उनका व्यक्तित्व ही था। भूतकालीन बड़े बड़े लेखकों और विचारकों को लें और देखें कि उन्होंने भी वास्तव में कितना सोचा है। उन सारे प्राचीन लेखों पर हम किस चीज ने बनाने का श्रेय न को देखें जिन्हें भूतकालीन मनुष्य समाज के नेताओं ने हमें दे रखा है। उनकी प्रत्येक पुस्तक को सामने रखकर उसका मूल्य आके तो हमें पता लगेगा कि इस जगत में नए और मौलिक विचार बहुत ही कम हैं। उनकी पुस्तकों में दिए गए विचारों का अध्ययन करें तो वे लेखक हमारे लिए बहुत महान नहीं ज्ञात होते, यह भी जानते हैं कि वे अपने युग में महान थे। उन्हें इतना महान बनाया था। उन्हें महान उनके विचारों को है, न उनके ग्रंथों को है और न उनके व्याख्यानों को ही। वह तो कुछ दूसरी ही वस्तु थी और चली गई, वह था उनका व्यक्तित्व। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि दूसरों पर प्रभाव जमाने में मनुष्य का व्यक्तित्व 2/3 और उसकी बुद्धि तथा भाषा केवल 1/3 काम करते हैं। सच्चा मनुष्यत्व या उसका व्यक्तित्व ही वह वस्तु है जो हम पर प्रभाव डालती है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तित्व के बाह्य आविष्कार मात्र हैं। प्रभावी व्यक्तित्व कर्म के रूप से प्रकट होगा ही, कारण के रहते हुए कार्य का आविर्भाव अवश्यंभावी है। हमारी सभी प्रकार की शिक्षाओं का उद्देश्य तो मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, परंतु इसके विपरीत हम केवल बाहर से पॉलिश करने का ही प्रयत्न करते हैं। कुछ सार न हो तो बाहरी रंग चढ़ाने से क्या लाभ। लक्ष्य अथवा उद्देश्य तो मनुष्य का विकास ही है। वह व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करता है, या कहें कि जो दूसरों पर जादू कर देता है, शक्ति का भंडार होता है। जब वह तैयार होता है तो जो चाहता है कर डालता है। उसका व्यक्तित्व जहां पहुंचता है वहीं कार्य होने लगता है। हम जानते हैं कि यद्यपि वास्तविकता यही है, पर कोई भी भौतिक विधिनियम इसकी व्याख्या अथवा मीमांसा नहीं कर सकता। रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र के ज्ञान से हम इसे कैसे समझा सकते हैं? ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन और कार्बन किस मात्रा में मिलकर ऐसा परिणाम उपस्थित कर सकते हैं? कितने परमाणु और किस दशा में एकत्रित होकर ऐसा कार्य कर सकते हैं? कितने जीव कोश इस रहस्यमय व्यक्तित्व को समझाने में समर्थ हो सकते हैं? फिर भी हम देखते हैं कि यह सत्य है। यही नहीं, व्यक्तित्व ही सच्चा मनुष्य है। वही चलता फिरता है और काम करता है, प्रभाव जमाता है, अपने साथियों, अपने संपर्क में आने वालों को चलाता है और कालकलित भी हो जाता है। उसकी प्रतिभा, उसके ग्रंथ और उसके कार्य ही स्वरूप रह जाते हैं। इन सब विषय में गंभीरता से सोचें। धर्मोपदेशकों और बड़े बड़े दार्शनिकों की तुलना करें। दार्शनिकों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे पर उन्होंने शायद ही किसी व्यक्ति के अंतर प्रदेश पर प्रभाव जमाया हो। इसके विपरीत धर्मोपदेशकों ने अपने सामने अपने जीवन काल में ही कितने ही देशों को झुका दिया। यह अंतर केवल उसी व्यक्तित्व का है। उस दार्शनिक का व्यक्तित्व निर्बल और उस धर्मोपदेशक का व्यक्तित्व महान है। पहले में हम बुद्धि के दर्शन करते हैं और दूसरे में स्वयं जीवन का स्पर्श करते हैं। एक में यह केवल रासायनिक क्रिया है, जहां बहुत से रासायनिक पदार्थ एक जगह रख दिए जाते हैं और जो नियमानुसार धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर विशेष परिस्थिति में जल उठते हैं, प्रकाश पैदा कर देते हैं और कभी कभी असफल भी रह जाते हैं। पर दूसरे में एक प्रकार की ऐसी ज्योति पैदा हो जाती है जिसका प्रकाश शीघ्र फैलकर औरों को प्रकाशित कर देता है। योग का विज्ञान इस बात का दावा करता है कि उसने उन विधियों का पता लगा लिया है जिनसे व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और कोई भी व्यक्ति उन नियमों का पालन कर अपने व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बना सकता है। व्यक्तित्व की यह शक्ति संपन्नता सभी प्रकार के शिक्षण का रहस्य है और व्यवहार जगत की एक प्रधान वस्तु है। इसका उपयोग सबके लिए है, यह सब पर लागू होता है। गृहस्थ, निर्धन, धनिक, व्यापारी तथा अध्यात्मवादी सभी के लिए व्यक्तित्व को शक्ति संपन्न बनाना बहुत बड़ी चीज है। भौतिक विधिनियमों के पीछे कुछ ऐसे भी विधिनियम हैं जो बड़े ही सूक्ष्म हैं और जिन्हें हम अच्छी तरह जानते भी हैं। कहने का तात्पर्य यह कि भौतिक जगत, मानसिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत ऐसी कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, वरन सब एक है। इन सब की स्थिति गावदुमाकार है, स्थूल, उससे सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सबसे सूक्ष्म, सूक्ष्मतम। यही सबसे सूक्ष्म आत्मा है और सबसे स्थूल भाग शरीर है। यह अंतर जगत में जैसा वैसा ही बहिर्जगत में भी है। हमारे सामने की संपूर्ण सृष्टि स्थूल रूप है। यही स्थूल सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम होकर ईश्वर की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। हम यह भी जानते हैं कि सबसे अधिक शक्ति उस सूक्ष्म में ही सन्निहित है, न कि स्थूल में। एक व्यक्ति भारी बोझ उठाता है, परिणाम स्वरूप उसकी मांसपेशियां बाहर निकल आती हैं और उसके संपूर्ण शरीर पर परिश्रमजन्य चिन्ह दिखलाई पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि उसकी मांसपेशियों में शक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। शक्ति तो उन बारीक बारीक स्नायुओं में है जो मांसपेशियों तक पहुंचकर उन्हें शक्ति संपन्न बनाती हैं। इनमें से यदि कोई स्नायु अथवा ज्ञान तंतु कट जाए और उसका संबंध मांसपेशियों से छूट जाए तो वे मांसपेशियां कार्य करने में सर्वथा अयोग्य बन जाती हैं। ये सूक्ष्म स्नायु अपनी शक्ति किसी दूसरी सूक्ष्मतर वस्तु से लाते हैं और वह किसी और सूक्ष्मतर से, जिसे इम विचार कह सकते हैं, तथा वह भी अपने से सूक्ष्मतर से। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म ही शक्ति का आधार है। यह जरूर है कि हम स्थूल की क्रिया को ही देख पाते हैं और सूक्ष्म के कार्य हमारी भौतिक आंखों से परे की वस्तु रहते हैं। जब स्थूल में कंपन पैदा होता है तो हम उसे देख पाते हैं और इसीलिए हम उसे ही क्रिया शक्ति संपन्न मानने लगते हैं, परंतु संपूर्ण शक्ति सूक्ष्म में ही है। उस सूक्ष्म पदार्थ की क्रिया हम नहीं देख पाते, इसका कारण शायद यही है कि उस क्रिया की गति अत्यंत तीव्र और सूक्ष्म है। परंतु यदि कोई विज्ञान या वैज्ञानिक अनुसंधान उन सूक्ष्म तत्वों को हमारी पहुंच के अंदर ला दे जो स्थूल में उत्पन्न होने वाली क्रिया के वास्तविक कारण हैं, तो स्थूल की यह क्रिया हमारी इच्छानुगामिनी बन सकती है। झील के पानी की निचली सतह से जो बुलबुला सूक्ष्म रूप में ऊपर उठता है, उसे हम तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वह पानी की ऊपरी सतह पर आकर अपना स्थूल आकार नहीं ग्रहण कर लेता,
ठीक उसी तरह हम विचारों को भी उनकी सूक्ष्मता के कारण उस समय तक नहीं देख पाते जब तक कि वे बहुत विकसित नहीं हो जाते अथवा कार्य का रूप नहीं धारण कर लेते। हम निरंतर इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि विचार अथवा कार्य हमारे अनुशासन में नहीं रहते, परंतु ऐसा हम कर ही कैसे सकते हैं? यदि हम सूक्ष्म को अपनी पकड़ में ले लें, यदि हम विचारों के मूल रूप को अपनी शक्ति की सीमा में पकड़ लाएं, तभी यह संभव है कि हम संपूर्ण को अपने अनुशासन की परिधि में खींच सकेंगे। अब यदि ऐसा कोई ढंग हो जिससे हम उन सूक्ष्म शक्तियों अथवा सूक्ष्म मूल कारणों की सूक्ष्म परीक्षा कर सकें, शोध कर सकें अथवा समझ सकें और अंत में उन्हें ठीक ठीक पकड़ सकेंगे, तभी यह संभव है कि हम अपने को अपनी इच्छानुसार चला सकें। वह मनुष्य जिसने अपने मन पर अधिकार कर लिया है, दूसरों के मन पर भी अधिकार कर सकेगा। यही कारण है कि पवित्रता और नीतिमत्ता सर्वदा से ही धर्म के उद्देश्य रहते चले आए हैं। नीतिमान तथा पवित्रात्मा ही अपने ऊपर अधिकार रखता है। सभी मन एक उसी विराट मन के अंग हैं। जो व्यक्ति मिट्टी के एक साधारण से डले को ठीक ठीक पहचानता है, वही सृष्टि की संपूर्ण मिट्टी के रहस्य को जान सकता है। जो अपने मन को ठीक ठीक समझता है और उस पर अधिकार रखता है, वह विश्व के सभी मनों के वास्तविक रूप को समझता है और उन पर अपना अधिकार रखता है। यदि हम इन सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार कर लें तो बहुत सी शारीरिक व्याधियों से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सी चिंताओं से पिंड छूट सकता है और बहुत सी असफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। यह तो उपयोगिता की बात हुई, पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी है जो इससे अधिक महत्वपूर्ण है।